तीसरा अध्याय, जो गीता में कर्म योग के बारे में हमें सिखाता है, ये यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में भगवान ने मनुष्यात्मा को यह समझाया है कि मनुष्यात्मा की सभी समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब उसका मन इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है। यह मन का स्वभाव होता है कि वो हमेशा खुशी की तलाश करता है। समझ की कमी के कारण वो इंद्रियों के माध्यम से खुशी को हासिल करने की कोशिश करता है और सांसारिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। इसके बजाय यदि मन को आत्मा के असली स्वरूप यानी आत्म भाव में टिका दिया जाए और परमात्मा का ध्यान किया जाए तो वो परम आनंद का अनुभव करना शुरू कर देता है। इसी आनंद के अनुभव की तलाश में मन यहां वहां भटकता है और चीजों की ओर आकर्षित होता है। भगवान हमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस से परे जाकर बुद्धि, मन और इंद्रियों के बारे में सचेत होने के लिए कहते हैं। इच्छा का प्रभाव बुद्धि के स्तर तक होता है। जब बुद्धि और मन चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस में विलीन हो जाते हैं तो इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। इस अध्याय में भगवान ने अलग अलग तरीके से यह दर्शाया है कि हर जीव को अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने की जरूरत क्यों है। हर कर्तव्य को भगवान को समर्पित करने और सभी इच्छा, लगाव की भावना से मुक्त होकर कर्म करने के लिए भी कहा गया है। मनुष्यात्मा को यह समझना होगा कि असल में उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह शरीर तो आत्मा के बिना हिल भी नहीं सकता और जो कर्म होते हैं वो प्रकृति के गुण उससे करवाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मनुष्यात्मा को किसी भी कर्म को करते समय पसंद नापसंद के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही उसके बंधन का कारण बनता है। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि इच्छा सभी बुराइयों की जड़ है और बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करके इच्छा पर जीत पाई जा सकती है। स्वधर्म में टिकना यानी कि आत्मिक भाव में टिकना, अपने को आत्मा मानना, औरों को आत्म रूप में देखना, यही आत्मा का स्वधर्म है। स्वयं की शांति की भी रक्षा करे, औरों की शांति की भी रक्षा करे। हम आशा करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को आपके समक्ष लाने का यह प्रयास आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। आपकी भावनाएं, आपके एहसास, आपकी लर्निंग्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बहुत जल्द श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक सुनते रहिए